आज है 22 अप्रैल। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, जितने भी आपके परीक्षा से संबंधित फैक्ट बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन सभी राज्यों और देशों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका जिक्र आज इस वीडियो में होगा। पीडीएफ फाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर भी आप पीडीएफ फाइल पा सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक सुविचार, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद बनाइए, आपको आपसे खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है। दोस्तों, भीड़ हमेशा इसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, 24G स्टडी ऑफिशियल को। रोजाना के करंट अफेयर्स, राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अन्य विषयों की निःशुल्क क्लास भी आपको मिलेगी। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बात करें पड़ोसी देशों की, तो निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इसके अलावा चीन, भूटान और मालदीव भारत के पड़ोसी देश है। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण के अंदर श्रीलंका है जो समुद्री सीमा बनाता है, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। ये थे इनके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश है। स्थलीय सीमा वाले देश जो है वो 7 देश है। कुल मिला के 10 देश बनते हैं भारत के पड़ोसी। इन 7 देशों में जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 7 देश कौन से हैं? बचपन में MBA किया, इसकी ट्रिक बन जाती है दोस्तों, बचपन में MBA किया। अब पड़ोसी देश है तो इनके ऊपर अपने अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करें स्थलीय सीमा वाले देश कितने हैं? 7 देश है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सर्वाधिक बांग्लादेश सीमा बनाता है और न्यूनतम अफगानिस्तान बनाता है। ये इसके पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा वाले देश है। तो इसका आंसर बनता है, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका आंसर है जापान। जापान पड़ोसी देश नहीं है। बात करें डुरंड रेखा की, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी डुरंड रेखा। अब वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैंटरहॉर्न पर तिरंगा बनाया? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने बनाया, ये चर्चा में रहा काफ़ी। क्यों बनाया? स्विट्जरलैंड ने 18 अप्रैल को अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, माउंट मैंटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया। कोरोना से जंग के लिए भारत की जो कोशिशें हैं उनके प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा बनाया। माउंट मैंटरहॉर्न की बात करें तो माउंट मैंटरहॉर्न जो है वो आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा बिंदु है। इसकी ऊंचाई लगभग 14,690 मीटर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व लिवर डे, वर्ल्ड लिवर डे यानी विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? बात करें हाल ही में, तो हाल ही में 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व यकृत दिवस। अब तक बनाए गए दिवस जिनके बारे में हमने चर्चा की है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस बनाया जाता है, उड़ीसा दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस है। 11 अप्रैल को हमने बात की राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बनाई जाती है। 15 अप्रैल को 2 दिवस के बारे में हमने बात की थी, विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस की। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे बनाया जाता है। अब तक हमने 19 अप्रैल तक बात की है। जो भी विश्व दिवस बनाए जाते हैं उनके बारे में हर वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, आप नोट कीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, ऐसे ही करंट अफेयर्स याद होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना, ये बताना है। तो भारत में गोवा राज्य है,
कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। बात करें गोवा की तो ये गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत है। गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और गोवा में लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की 1 है। गोवा में कुल जिलों की संख्या है 2। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है, निम्न में से हाल ही में किस कलाकार का निधन हो गया जिन्होंने 1961 में अपनी एनिमेटेड लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो है वो मुनरो के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता। मुनरो जो है वो उनकी एनिमेटेड लघु फिल्म है, इनके लिए ऑस्कर पुरस्कार भी उन्होंने जीता है 1961 में। तो ये कलाकार कौन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कलाकार थे जीन डिच। जीन डिच कलाकार थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने सभी कोविड-19 के समाधान के लिए एक मोबाइल ऐप कोवास लॉन्च की है। कोवास नामक जो मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, इसको लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है असम। असम राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। बात करें असम की तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है जगदीश मुखी। वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं 14 और कुल जिले असम में आते हैं 33। कुल मिला के 33 जिले आते हैं। 33 जिलों वाला एक राज्य और है राजस्थान। राजस्थान में 33 जिले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में विमोचित पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू के लेखक कौन है, राइटर कौन है, ये बताना आपको। पीवी संधू की के ऊपर ये किताब लिखी गई है, स्टोरी लिखी गई है, शटलिंग टू द टॉप बुक का नाम है। तो इसका राइटर है वी कृष्ण स्वामी। वी कृष्ण स्वामी इसके राइटर है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। बात करेंगे अपने इस वीडियो में लास्ट में बुक्स के बारे में, प्रमुख किताबें उनके बारे में, 3-4 किताबों के नाम हैं, बात करेंगे उनकी भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया। ये आदिवासी नेता थे, किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। सहारे ओरम का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से, ओडिशा से। सहारे ओरम का संबंध है ओडिशा से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कर्मो योद्धा ग्रंथ किसकी रचना है। किताब का नाम है कर्मो योद्धा ग्रंथ। हाल ही में इनका विमोचन हुआ था, इसका 2019 के लास्ट में। कर्मो योद्धा ग्रंथ किसकी रचना है, ये किताब है, तो आपको बताना है ये है अमित शाह की रचना। अमित शाह की किताब है कर्मो योद्धा ग्रंथ। बात करें प्रमुख किताबों की तो द ब्रेली एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स, द ब्रेली एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स पीएम नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी की बुक है द ब्रेली एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स। बात करें कर्मो योद्धा ग्रंथ की तो ये है अमित शाह की। कोर्ट्स ऑफ इंडिया प्रमुख किताब है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये है रंजन गोगोई की। रंजन गोगोई की किताब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं मून जे इन। डेमोक्रेटिक पार्टी के ये नेता है, हाल ही में इन्होंने जीत हासिल की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं मून जे इन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महापसा बैंक गोवा, इन चारों में से एक बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका आंसर है महापसा बैंक गोवा। गोवा का बैंक है महापसा बैंक। महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, गोवा का लिमिटेड बैंक है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। बात करें आरबीआई की तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर है ये शक्तिकांत दास। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। रोजाना के करंट अफेयर्स की वीडियो इस पर आपको मिलेगी, अपडेट मिलेगी। और हाल ही में अपने बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स की, तो इसकी भी चर्चा होगी। ये जो करंट अफेयर चल रहा है ये राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, प्रेजेंट टाइम में बैंक के जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।